हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह जो है वीडियो का पार्ट नंबर जो है 4 है। अगर पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है कि मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले अपवर्तन होता है और बाद में पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, तभी हमको मृग मरीचिका दिखाई देता है। अब यहाँ देखिए 70 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। एक माध्यम जो होता है सघन माध्यम और दूसरा जो होता है विरल माध्यम। इस बात को याद रखेंगे। 71 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, माध्यम बदलने में प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसका वेग बदल जाता है, यानी क्या हो जाता है? अपवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी अपवर्तन। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनाता है। तो अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। ऑप्शन है विचलन, पार्श्व विस्थापन, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विस्थापन जो होता है हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च में जो होता है प्रकाश पुंज जो प्राप्त होती है वो संश्रित प्रकाश पुंज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। अगर किसी छड़ को पानी में डाल देते हैं तो हमको टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन 76 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्योंकि इसका कारण है। यानी पानी से एक भरी बाल्टी है, उसकी गहराई हमको कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है हमको कम गहराई। अब यहाँ देखिए 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है? यानी बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, उसी का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है, इस बात को याद रखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसमें प्रकाश का वेग होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन से हम जानते हैं कि म्यू सी बराबर स्थिरांक होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है कि, यानी आवर्धन आप देखते हैं तो उसका ऋणात्मक मान क्या बतलाता है? कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष क्या है? उल्टा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब है। अब यहाँ 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, यानी अधिक अपवर्तनांक जिस माध्यम का है वो माध्यम जो होता है अधिक सघन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशिक सघन है, यानी पहले वाले माध्यम की अपेक्षा अधिक सघन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि पानी में प्रकाश का वेग CW और कांच में प्रकाश का वेग जो है CG होता है,
तो आपको सही संबंध बताना है। तो यहाँ प्रकाश का वेग जो है किसमें ज़्यादा होगा, उसी तरफ तीर होगा। तो यहाँ देखिए, आपको समझना है कि यहाँ पानी जो है प्रकाशिक सघन माध्यम है और कांच भी है, पानी से सबसे अधिक प्रकाशिक सघन माध्यम है। तो इसमें कौन सबसे अधिक सघन है, तो सबसे अधिक जो सघन है कांच है। तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। तो CW में प्रकाश वेग का वेग अधिक होगा CG से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है। ऑप्शन है लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीशा जो है प्रकाशिक माध्यम है। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है ना। तो F बराबर जब R/2 होता है तो आधी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आधी होती है। 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहे अगर वायु में प्रकाश का वेग क्या है, c है, तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग भी है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है। यहाँ nm का मतलब नैनोमीटर। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान है वो क्या होगा, तो क्या होगा, अपवर्तनांक निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, c/v। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, c/v हो जाएगा अपवर्तनांक का मान। अब यहाँ देखिए 86 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है, अपसृत प्रकाश पुंज, संसृप्त प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर प्रकाश पुंज हमको प्राप्त होता है सूर्य से, इस बात को याद रखेंगे। 88 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। तो आपको हम अभी बताए हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो विरल माध्यम में सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। अब यहाँ देखिए 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, तरंग और कण दोनों मान लिया गया है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहे जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, दूर हट जाती है, 45 डिग्री के कोण पर झुक जाती है, के समांतर हो जाती है। तो आपको यहाँ देखना है कि किरणें कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो दूर हट जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर हट जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 91 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, किस दर्पण में बदलता है। तो फोकस में जब क्या होती है, किरणें जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन के बाद किस किरण पुंज में बदलती है, समांतर किरण पुंज में बदलती है। तो किस दर्पण में बदलती है, ऑप्शन है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों में। तो दोनों में क्या होता है कि अगर हम फोकस की परिभाषित करते हैं तो उसको परिभाषित करने के बाद जो होती है यही परिभाषा हमको लिखना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में होता है। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान होगा। यानी आपको बताना है कि 21 जो है इसका मान होगा। तो आपको क्या लिखना था, लिखना है यह 1 है ना, तो 1 वाला को ऊपर लिख देना है v1, और 2 है ना तो इसको नीचे लिख देना v2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v1/v2। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा ही प्रश्न हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।